नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पाठ 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। इसके प्रमुख पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की जो है, पेड़ और लेटर बॉक्स, कोआ आदि है। बच्चों, यह एक एकांकी नाटक है जिनके लेखक श्री विजय तेंदुलकर हैं। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। बच्चों, अब हम इस एकांकी का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें खंबा बोलता है जमाई रोकते हुए, अर्थात वो अपनी आवाज़ में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं आपस में, उसको उबासी आ रही है। तो उसने कहा, राम राम राम, बहुत हो गई। पेड़ कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। अर्थात ये आपस में खंबा और पेड़ बातचीत कर रहे हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता। बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इस तरीके की आपस में बातचीत कर रहे हैं अब कि पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ वहाँ कितना गहरा खड्डा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी वर्षा होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगता है। इस तरीके से पेड़ ने अपनी व्यथा को बताया है। इसके बाद खंबा बोल रहा है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांसें छोड़ करके। चूंकि कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अर्थात इसमें खंभों का और पेड़ों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पेड़ फिर बोल रहे हैं। पेड़ ने क्या कहा कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ, अर्थात आपसे बहुत पहले से खड़ा हुआ हूँ मैं। यही मेरा जन्म हुआ है, अर्थात यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। अर्थात शुरू में उसको पौधे को लगाया गया था,
और ये पौधा धीरे धीरे पेड़ के रूप में बड़ा हो गया है। तो ये बता रहा है पेड़ कि यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। इस तरीके से उसने अपनी बात को बताया। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। तुमने मुझे ऊपर झेल लिया। अर्थात खंबा जो था उसने कहा कि भाई मैं तो गिर गया, लेकिन पेड़ भैया तुमने मुझको इस तरीके से ऊपर के ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। ये दूसरा दृश्य है अब कि इस दृश्य के अंदर लेटर बॉक्स और कोआ, खंबा, पेड़ बातचीत कर रहे हैं। तो कोए ने कहा, कौन जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगातार मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। अर्थात कोए ने कहा पेड़ के पीछे से झांक करके कि भाई कौन है जिसकी इतनी मीठी आवाज़ है और रात भर मेरी नींद को खराब कर रहा है, वो भी चैन नहीं लेने दे रहा है। तो लेटर बॉक्स ने कहा, क्या कहा कि मीठी आवाज़ में नहीं गए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। लेटर बॉक्स ने कहा कि भाई ये किसकी चिट्ठी आ गई। हेडमास्टर, ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। अर्थात लेटर बॉक्स ने ये बात बताई। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। उसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले गुटके खेलते थे, रोड़ी के जैसे होते थे, तो वो इस तरीके से और इसी प्रकार से गोलियों का खेल होता था। कांच की गोलियां होती थी। तो ये उन ज़मानों की बात है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या अर्थ है। फीस के पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं।
पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे अर्थात फ्री के समझते हैं कि भाई ये जो बच्चे पैसे जमा कराते हैं फीस के रूप में वो इनको जैसे फ्री में प्राप्त हो रहे हों। आखिर क्यों? 6 हेडमास्टर 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। यह किसका है? फिर उसने वह पत्र रख करके दूसरा पत्र निकाला और पत्र निकाल करके कहा कि यह पत्र किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? खंबे ने लेटर बॉक्स को यहाँ ताऊ कहा है। कौन सा ताऊ? लाल ताऊ। कि भाई लाल ताऊ आप क्या चोरी चोरी पत्र निकाल निकाल करके पढ़ रहे हैं? लेटर बॉक्स। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। अर्थात उसने ये कहा कि भाई सारी की सारी चिट्ठियां मेरे पास ही तो जमा होती है, अर्थात लेटर बॉक्स में ही तो रहती है, तो मैं इनको रोज रोज अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, इसमें कोई चोरी नहीं है। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? अर्थात पोस्ट मास्टर जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस में बैठता है, यदि उसको पता चल गया तब क्या होगा? फिर लेटर बॉक्स ने जवाब दिया, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई, अर्थात उबासी आने लग गई उसको कि रोके नहीं रुकी। फिर वो दोबारा से उबासी लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती है, अर्थात ये बोर नहीं होता है। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ ने कहा, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट? प्राइवेट जब उसने कहा तो उसने कहा प्राइवेट कैसे होती है भाई? लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे ही मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? अर्थात भाई किसी की प्राइवेट बातें भी होती है, गुप्त बातें भी होती है, तो मैं किसी से नहीं कहता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। अर्थात मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं ये बातें किसी को नहीं कहता हूँ, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा लगता है। इसके बाद अगला दृश्य है कि सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। जो पोस्टर लगा हुआ है पास में ही, उसका संतुलन बिगड़ने लगता है, अर्थात वो हिलने डुलने लग जाती है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है, अर्थात बिल्कुल स्थिर हो गई है, रुक गई है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब क्या देखा उन्होंने? एक भिखारी आ रहा है और वो भिखारी कैसा है कि उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई है, अर्थात वो एक सोई हुई लड़की को उठा करके लेकर के आ रहा है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़े देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अर्थात क्या कहा उस आदमी ने कि भाई ये कंधे पर जो लड़की लेकर के आया हूँ मैं उठा करके, इसको मैंने पहले ही बेहोशी की दवा दे करके बेहोश कर दिया है, इससे इसको नींद आ रही है और अब ये उठ नहीं सकेगी।
अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। अर्थात उसको दिन भर खाने के लिए समय नहीं मिला। वक्त का मतलब समय। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, अर्थात जब व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगती है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि पेट में चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे वहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए। तो इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, अर्थात उस लड़की को ढक देता है ताकि किसी को दिखाई नहीं दे, और इधर उधर जरा चौकस होकर के, अर्थात सावधान होकर के देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कोआ आपस में बातचीत करते हैं। खंबा बोल रहा है पेड़ से। खंबे ने पेड़ से कहा, श, पेड़ राजा, दाल में कुछ जरा काला नजर आता है। अर्थात उसने कहा कि भाई दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बात जरूर है, अर्थात कोई ना कोई गुप्त बात है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है, यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए। अब क्या हुआ कि पेड़ ने कोए को जगाने का प्रयास किया और उसने श, 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 एक कोए, जाग न, जाग, अर्थात कोए को उसने इशारा करते हुए धीमे से जगाने का प्रयास किया। कोआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस समय यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, अर्थात उसने कहा कि भाई मैं अभी एक चुल्लू पानी डाल करके आंख को धो करके और अपनी नींद को भगाता हूँ और फिर उसके बाद में मैं आ रहा हूँ। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, अर्थात कैसा आदमी है ये बेकार जिसने उस बेचारी बच्ची को उठा लिया है। चील जैसे चूहा उठा लेती है, वैसे मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझको झुका ही नहीं जाता। लेटर बॉक्स ने कहा कि भाई मैं झुक नहीं सकता, इसलिए मैं उसको देख नहीं पाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो, अर्थात उसने कहा कि भाई अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। खंबे ने जब उससे पूछा तो लेटर बॉक्स ने जवाब दिया कि हाँ खंबे महाराज। कोआ, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोआ, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ हैं इसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। अर्थात खंबे ने जवाब दिया कोए को कि भाई वो इधर उधर कहीं गया है, किस लिए गया है, खाने की तलाश में, अर्थात खाने की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कोआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ, ऐसा
होते देखा है पेड़। मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ ने क्या जवाब दिया कि भाई अपन ऐसा कोई गलत काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ, यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कोआ, वह दुष्ट है कौन? अर्थात वो दुष्ट कौन है? पहले उसे नजर तो आने दीजिए, ये कोए ने कहा। लेटर बॉक्स बोल रहा कि मैंने देखा है नासपीटे को, अर्थात उस गंदे आदमी को मैंने देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कि वो तो बहुत ही गंदा आदमी है, दुष्ट है। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। लेटर बॉक्स ने कहा। कोआ, अब कोआ कह रहा है, ताऊ आपको? इसके पश्चात खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से, अर्थात उसकी आंखें आधी सी खुलने लगी है। सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कोआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? लेटर बॉक्स ने कहा। खंबा, उसकी वही गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कह रहा है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। इस तरीके से इस एकांकी के अंतर्गत विजय तेंदुलकर जी ने एक पेड़, कोए और खंबे और लेटर बॉक्स का सजीव चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। शेष अगली कक्षा में।